प्रायोजक हैं उत्कर्ष समूह एवं सुप्रभ समाज परिवार भारत। और मात्र पंकज जी, मैं अपनी आत्मा की रक्षा के लिए इतना छल कपट करने के बाद भी वो छलिया सामने आके मुस्कुराता है गौरव जी, फिर भी निर्गंत आशीर्वाद देते हैं। उसका जो होगा वो तो कर्म देख लेंगे, पर उसके प्रति भी मैं राग द्वेष करूंगा, उसके प्रति भी बुरा सोचूंगा, तो मुझे तो पाप नहीं छोड़ने वाला, मुझे कर्म बंध नहीं छोड़ने वाला है। ये निर्णय उनके पास है, इसलिए वे स्वार्थी है। तेरा तू जान, पर मैं अपना घाटा नहीं करूंगा। ये निर्णय उनके भीतर होता है। इसलिए छलिया कपटी के सामने भी पहुंचकर वो मुस्कुराकर आशीर्वाद देते हैं, इसको भी सद्बुद्धि मिल जाए, इसका भी मिथ्यात्व विगलित हो जाए। ये भावना, ये दया करुणा तुम्हें बाहर की तो दिखती है, पर वही दया वही करुणा अपने आत्मा के प्रति ठूस ठूस कर भरी होती है। इसलिए तो वो दूसरों के प्रति दया करुणा कर पाते हैं। माँ, क्यों नहीं दूसरों पर दया कर पा रहे हैं? क्यों अपने पुण्य को नष्ट कर रहे हैं? क्यों अपने धन को नष्ट कर रहे हैं? क्योंकि व्यक्ति अपने आप को आज तक नहीं समझ पाया, अपने आत्मा को, अपने पुण्य को, अपनी क्रिया को, अपने धर्म को नहीं समझ पाया। बहुत 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 महंगा ये पुण्य है। धन नहीं कह रहा हूँ, धन नहीं कह रहा हूँ। धन तो हमें महंगा लगता है, उसको कमाने के लिए तो मेहनत जिनेन्द्र पंडित जी लगती है, पर विश्वास मानो, जिस पुण्य की बदौलत आज समोशरण की सभा में बैठकर तुम दिव्य ध्वनि के रूप में ये उपदेश सुन रहे हो, कई वर्षों का पुण्य का उदय जब एकत्रित होता है, तब किसी निर्ग्रंथ के मुख से निर्ग्रंथ की अरिहंत की वाणी सुनने का सौभाग्य मिलता है। बहुत महंगा पुण्य है, पर क्या करे, जीव इस महंगे पुण्य को भी नाली में सरा देता है, नाली में समाप्त कर देता है। मात्र भोगों की नाली में नहीं, भोगों के नाली में नहीं। जैसे अथक मेहनत करते हुए तुमने खूब पैसे कमाए, पर घर में मात्र आधे एक घंटे के लिए माँ आता है नाली साफ करने के लिए। वह आता है क्या? घर में नाली साफ करने के लिए, लैट्रिन बाथरूम साफ करने के लिए कोई आता है, उसको फ्री में कराते हो? कितनी मेहनत से तुमने धन कमाया था, पर जैसे ही वो मांगता है कि जेब से निकाल कर देना पड़ता है, देना ही पड़ता है। नहीं दो तो कल से तुम्हारी घर की नाली चौक हो जाएगी। सोचना, विचार करना। जैसे तुमने दिन भर महीने भर मेहनत की, पैसा कमाया और वो नाली साफ करने वाले को दे दिया, कहाँ गया पैसा? नाली में। ऐसा ही कई भवों से, कई वर्षों से तुमने तपस्या, त्याग, धर्म आदि करते करते जो पुण्य प्राप्त किया था, उस पुण्य को भी तुमने भोगों के नाली में, पापों की उस नाली में स्वाहा कर दिया, नष्ट कर दिया। फिर रोता है, बिलखता है, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। ये सोचने समझने की आवश्यकता बाद में नहीं थी। पहले ही सोचता, पहले ही समझता, पहले ही समझ जाता, तो शायद बाद में दुख और बाद में कष्ट नहीं करना पड़ता, नहीं भोगना पड़ता। इसलिए सोचो, विचार करो। ये देव, शास्त्र, गुरु, धर्म, दान, पूजा, ये जो श्रावकों के कर्तव्य कहे हैं, साधुओं के लिए जो कर्तव्य कहे हैं, उन कर्तव्यों का दोनों कितना पालन कर रहे हैं। आवश्यकता श्रावकों आपको अपने धर्म को समझने की है, और आवश्यकता साधु को भी अपने धर्म को संभलने की है। क्योंकि जितने भी जीवन के उत्कर्ष या अपकर्ष है, उस उत्कर्ष और अपकर्ष के कारण मात्र और मात्र जीव अपने स्वयं के भावों के निमित्त से ही प्राप्त करता है।
अगर श्रद्धा और भाव तुम्हारे उत्कर्षता की ओर है तो जीवन भी उत्कर्षता की ओर है। और विषय भोगों में अगर पुण्य धर्म धन सब कुछ नष्ट कर रहे हो तो पक्का मानना अपकर्ष अपकर्ष और मात्र अपकर्ष ही है। ये निर्णय मुझे करना है। मैं साधु हूँ, मुझे निर्णय करना है। आप श्रावक हो, आपको निर्णय करना है कि हमें अपने जीवन में उत्कर्ष को प्राप्त करना है कि अपकर्ष को प्राप्त करना है। कौन करेगा? कौन करेगा? भगवान, गुरु, सगे साथी, वे तो निमित्त बन सकते हैं, पर पुरुषार्थ मुझे अपने आप से करना होगा। पुरुषार्थ अपने आप से करना होगा। पुण्य कभी नहीं कहेगा, पुण्य कभी नहीं कहेगा कि तुम्हें ये करना है, अच्छा करना है कि बुरा करना है। निर्णय तुम्हें करना है। जैसे 100 रुपए की नोट, 50 रुपए की नोट कभी नहीं कहती मेरा उपयोग किस प्रकार से करना है, ऐसे ही पुण्य कभी नहीं कहता, ये पर्याय कभी नहीं कहती। ये देव शास्त्र गुरु तो फिर भी कह लेंगे, पर ये शरीर, ये पर्याय, ये धन कभी नहीं करेगा कि मेरा उपयोग किस प्रकार से करना है, मेरा उपयोग किस प्रकार से करना है। इतना 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 सारा पुण्य हमने कमा के लाया, जैन कुल में जन्मे, पर क्या किया, क्या किया, क्या किया? बिल्कुल 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 उस मूढ़ के भांति हमने कार्य किया जिसने लाखों की एफडी है। क्या आप लोगों की लाखों की? लाखों की नहीं महाराज जी, हमारी तो करोड़ों की भी हो सकती है। चाहे करोड़ों की एफडी हो, चाहे लाखों की एफडी हो, वह लाखों करोड़ों की एफडी क्या 100 रुपए के लिए आप तोड़ दोगे? बिलाला जी, कितने करोड़ की एफडी? नहीं, मुझे नहीं चाहिए कुछ। सबकी किसकी कितनी है वो सबको पता है, उनको भी पता है, आपको भी पता है। मुझे आपके पैसों से, रेफड़ी से मतलब नहीं। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर 1-8 करोड़ नहीं 1-8 लाख की भी एफडी बना के रखी है तो क्या 100 रुपए खर्चे के लिए नहीं है, जेब में नहीं है, और बहुत आवश्यकता थी 150 रुपए खर्च करने की, तो क्या बैंक में जाकर वह लाखों की करोड़ों की एफडी मोड़ोगे, तोड़ दोगे? माँ बोलो ना, एफडी नहीं, एफडी नहीं। 5 रुपए का, 5 रुपए का कोई सामग्री भी 5 रुपए की मार्केट से लेनी है और पर्स में 100 रुपए 1000 रुपए की नोट हो तो क्या सोचोगे? सोचेंगे बाद में ले लेंगे अभी, या उस दुकानदार से कहेंगे भाई 5 रुपए है नहीं है अभी, बाद में दे दूंगा। पर कितना ज्ञानी, कितना ज्ञानी, कितना ज्ञानी श्रावक है, वह अपनी लाखों की करोड़ों की एफडी को, 150 की नोट को भी वह 2-5 रुपए के लिए नहीं तोड़ता, नहीं तोड़ता। आज तोड़ लूंगा तो क्या सोचते? आज वो 500 की 100 की नोट या एफडी टूट जाएगी तो कल कब बिखर जाएगी पता नहीं। कभी हमने अपने ऐसे ही पुण्य के एफडी के बारे में सोचा? कभी ऐसे मैंने अपने पुण्य की बड़ी नोट के बारे में सोचा? नहीं सोचा, नहीं सोचा। चंद मिनटों के सुख सुविधाओं के लिए, स्वार्थ के पीछे, भोगों के पीछे कितनी विपरीतता को प्राप्त कर लिया, और जीवन भर की कई भवों की जो पुण्य की एफडी थी कुछ मिनटों में नष्ट कर दी, कुछ मिनटों में ही नष्ट हो गई। इसलिए कुंद कुंद भगवान पुनः पुनः रहनसार जी ग्रंथ में समझा रहे हैं, श्रावकों, साधुओं, अपने पुण्य की एफडी को यूं ही बर्बाद मत करो, यूं ही बर्बाद मत करो। ये धन्य मनुष्य पर्याय आपने प्राप्त की है, ये साधु भेष तुमने प्राप्त किया है, और ज्ञानी इतनी बड़ी एफडी तुमने प्राप्त कर ली है। लाखों करोड़ों की एफडी एक तरफ है, और धर्मात्मा की पदवी, साधु पद प्राप्त करना एक तरफ था, पर छोटे से भोग, छोटे से राग द्वेष और थोड़ी सी कसाय के पीछे तुमने अपनी पुण्य की एफडी को तोड़ दिया। पुद्गल के टुकड़ों के पीछे तुमने अपने पुण्य की एफडी को तोड़ दिया।
चाहे वह भोजन के पुद्गल के टुकड़े हो, चाहे धन दौलत के लिए भोजन पुद्गल के टुकड़े हो, वह पुद्गल के टुकड़ों के पूछे तुमने अपनी पुण्य की जो इतनी बड़ी एफडी, उस एफडी पर पुनः पुनः ब्याज बढ़ता रहता, पर तुमने चंद 5, 10, 50 रुपए के खर्चे के पीछे कई भवों के पुण्य की एफडी को नष्ट कर लिया। अब कितना ही प्रयास करना, पर एक बार टूटी हुई एफडी पुनः उतनी जल्दी बन पाए जरूरी है? नहीं है। फिर तो कब वह टूटी हुई एफडी के पैसे और खुले किए गए उस नोट के पैसे कैसे बिखर जाते हैं पता नहीं चलता। इसलिए ज्ञानी अपने पुण्य को संभाल कर रख। ये पुण्य ही तुम्हें परमात्मा बनाएगा, ये पुण्य ही तुम्हें नरक निगोद ले जाएगा। निर्णय तेरे पास है। ये मनुष्य पर्याय ही तुम्हें सिद्धालय तक ले जा सकती है और ये मनुष्य पर्याय ही तुम्हें नरक भी ले जा सकती है। ये ऐसा चौराहा है जहां चारों गतियों के लिए तुम्हारे लिए स्थान खुला है। और तू अगर धर्मात्मा बना है, तू अगर साधु बना है, तो तुम्हें और भी संभल के जीने की आवश्यकता है। मत मांग किसी के सामने पुद्गल के टुकड़ों के लिए भीख। चाहे श्रावक हो चाहे साधु हो, जो भोगों में लिप्त है, जाके देख लेना ट्रेन में या कहीं बस में, जिनको आदत होती है, समझ गए, जिनको आदत होती है ना, माना कि नहीं खत्म हो गया चूना, तो करोड़पति भी आदमी भिखारी से मांगता है, चूना है क्या, लगा लो चूना। कहने के लिए तो लखपति करोड़पति है, पर जब वह आदत लत व्यसन सताता है। ये तो मैं एक दृष्टांत दे रहा हूं, ऐसी कई सारी आदतें हैं। दूसरे से भीख मांगने के लिए भी वह लखपति करोड़पति आगे पीछे नहीं देखता। कर क्या रहा हूं? यहाँ साधु को समझा रहे हैं। 112 नंबर की गाथा में भगवान कुंद स्वामी की सोच लो, विचार कर लो। तू साधु बना है, कितना तीव्र पुण्य का उदय, कितनी बड़ी एफडी को तुमने प्राप्त कर लिया। अरे उसको ही संभाल के रखता, आने वाली पर्याय के लिए और पुण्य तुम्हारा ब्याज के रूप में उस पर एकत्रित होता रहता। पर तुमने चंद पुद्गल के टुकड़ों के पीछे, रोटी के टुकड़ों के पीछे, तुमने समाज के सामने, श्रावकों के सामने याचना कर ली। कम से कम तुम्हें इस बात की तो लज्जा होनी चाहिए, तुम्हें लज्जा होनी चाहिए कि तू अरिहंत मुद्रा को धारण कर चुका है, तूने धर्मात्मा के भेष को प्राप्त कर लिया है। इतना विवेक रखते तो काम करना चाहिए था। पर क्या करे? दुखों का क्षय करना ये अभिप्राय था, पर दुखों के क्षय के जगह तूने पुण्य का ही क्षय कर दिया, पुण्य को ही मिटा दिया। कुछ मिनटों की उन अपनी स्वार्थ की पुष्टि के पीछे तुमने अपने आप को भी और धर्म को भी भुला दिया। बहुत अच्छी बात भगवान कुंद स्वामी कह रहे हैं। पूछ रहे हैं साधु से, तू साधु ही है कि मात्र भेष धारण कर रहा है? वो श्रावक को बहुत अच्छे से कान खोलकर सुन लेना। अगर साधुओं को इतना कठोर कह सकते हैं, तो गोधा जी तुम श्रावकों की क्या स्थिति होती होगी? ये खुश मत होना, साधुओं को कह रहे हैं। जब साधुओं के लिए इतना कह सकते हैं, तो आप किस खेत की मूली? आप तो मामूली भी नहीं। खेत की मूली तो फिर भी असोजी प्राप्त होने में टाइम लगेगा, आप तो मामूली भी नहीं। श्रावकों के लिए नहीं, साधुओं के लिए कह रहे हैं। क्या तू साधु है कि मात्र भेष प्राप्त करते हुए उस व्यंतर की भांति तुम उचक रहा है, इस घर में उस घर में, ये चाहिए वो चाहिए, ये नहीं वो नहीं?
मात्र और मात्र 4 उद्देश्यों से ही, 4 कारणों से ही निर्ग्रंथ मुनिराज आहार ग्रहण करते हैं। बाहर के स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या पर भोजन करते हुए ये निर्णय है किसी जीव की विराधना ना हो, इसलिए अनेकानेक दोषों से बचते हुए प्रयास करते हैं कि मैं भोजन आहार ग्रहण करूं। और इतना ही नहीं, आहार ग्रहण करके तुरंत जैसे ही वापस लौटते हैं प्रतिक्रमण करते हैं। इंद्रिया बेंद्रिया तेंद्रिया चवेंद्रिया पंचेंद्रिया नोल्ली दवा ठोल्ली दवा पेल्ली दवा, किसी प्रकार से एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय जीव मेरे उद्देश्य से, मेरे अभिप्राय से मर गए हो, पिस गए हो, कट गए हो, तस्मिच्छामि दुक्कडम। ये निर्मल परिणति अपने स्व अर्थ की, अपने पापों से बचाने की होती है, तभी तो वो अपने अपने इस युक्ताहार को प्राप्त करते हैं, युक्त आहार को प्राप्त करते हैं। वे कभी माताओं आपके कहने पर और आमंत्रण पर नहीं आते। उनका तो व्रत परिसंख्यान तप होता है, जहाँ मिल गया पुण्य का उदय, जहाँ विधि मिल गई वहाँ वो पहुँचते हैं। एकमात्र उद्देश्य उनका आहार ग्रहण करने के पीछे होता है कि मैं दूसरे साधु की और साधु की नहीं तो कम से कम श्रावकों की भी वैयावृत्ति करूं। हाँ श्रावकों, आपका ही काम नहीं, मैंने पहले भी कह दिया था एक बार, मात्र श्रावक ही साधुओं की हाथ पैर गला मतलब शरीर दबाकर वैयावृत्ति नहीं करते। वे बिना तुम्हारी कुछ शरीर को हाथ लगाए आपकी भाव और आपकी भावनाओं की वैयावृत्ति करते हैं। मेरा धर्मात्मा कुमार्ग पे मत जाए। भटकता हुआ भगवान है, कोई बात नहीं। श्रावक तो यही सोचता है कि हम तो बढ़िया महाराज को ठग के आ गए। प्रदीप जी, बहुत सारे लोग सोचते हम तो महाराज को बढ़िया झूठ बोल के आए, क्या समझ में आया। पर ये उनकी दया, ये उनकी अनुकंपा, ये करुणा है, ये उनका भीतर का निर्णय है कि भाई धर्मात्मा है, श्रावक है, भक्त है। मैं अगर सच्चाई कह दूं तो कल से समाज में उनका जीना दुष्कर हो जाएगा। इसलिए दया करुणा से युक्त होकर वह उपगुहन और स्थितिकरण करने का प्रयास करते हैं। क्या साधु के पास गौरव जी प्रमाण नहीं है सत्यता को दिखाने के लिए? एक सत्यता उनके सामने है, वो दिखा भी सकते हैं, पर मात्र करुणा है कि चलो ठीक है, धर्मात्मा है, आज नहीं तो कल समझ में आएगी, कल नहीं तो परसों समझ में आएगी। इसलिए धर्मात्मा और धर्म की वह बुराई को ढाकने का प्रयास करते हैं। पर श्रावक ये सोचता है गौरव जैसा कह रहा हूँ, बुरा नहीं मानना। कुछ ऐसे श्रावक सोचते हैं महाराज तो समझते ही नहीं, हम तो कुछ भी कह दे, कुछ भी कर दे, पर तुम जो इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे उत्कर्ष समूह एवं सुप्रभ समाज परिवार भारत।